मैं रूस हूं। आप गेमिंग रूस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का विषय GTA वाइस सिटी और आर्मी हॉस्पिटल हॉरर स्टोरी है। अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई है, एक लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों में लगातार चमकती बिजली के कारण मैंने पेड़ के नीचे खड़ा होना ठीक नहीं समझा और पास के घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचाओ। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वीसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने पर चलने लगा। मैं 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हैं? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े कमरे में चला गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा बेड और सामने सोफा। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, ब्रांडी की एक बड़ी बोतल और 1 या 2 पत्रिकाएं रखी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। कपड़े बदलकर बाथरूम से निकलने के बाद मेरी नजर बाथरूम में एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भारी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया। अब मुझे डर लगने लगा और मैं जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गया। मैं बाथरूम के शीशे में खुद को देखकर हैरान रह गई। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, यहाँ बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। ये कहकर मैं कमरे के बाहरी दरवाजे की तरफ चला गया। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हुआ, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। कका, क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका, जो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं आ। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूं। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहां तक तुम अब चलते हुए शायद पहुंच ना पाओ।
कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आया। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक हर कोई अपने लापता सैनिक को अपने अस्पताल में पाकर खुश हो जाता है और घायलों को लाने वाले गुप्त लोगों को बिना अधिक जांच के अस्पताल के अतिथि कक्ष में रहने की अनुमति दे दी जाती है। सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि तभी एक किजोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन अस्पताल उत्कृष्ट स्थिति में है। मेरी बात को अनसुना करते हुए कैप्टन विनोद ने आगे कहा, इस धमाके में कोई नहीं बचा। दीवारों पर खून के छींटे भी उसी विस्फोट में मारे गए अस्पताल कर्मचारियों के हैं। हाँ, लेकिन यह अस्पताल मुझे खंडहर जैसा नहीं लगता। आप उस विस्फोट से कैसे बचे? यह सुनकर कैप्टन विनोद हंसे और मेरी ओर देखकर बोले, यह घटना अभी 10 वर्ष पहले की है और मैं 50 वर्ष पहले मर गया। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे मेरे सभी सहपाठी और अध्यापक मेरे चारों ओर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया है। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहां भटक गए थे? जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ दिया। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो ये कहकर चले गए कि हम अभी नहीं रुक सकते, बहुत जरूरी काम है। जब हमने आपके बेहोश होने और आप तक पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बस समेश को बताओ और वह जो भी कहेगा वह अक्षरश सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अधजला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल।